नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था लेकर आए हैं। आज हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस में इनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और जो कण होते हैं वो बहुत ही क्लोजली मतलब पैक होते हैं, बहुत ही मजबूत अंतरा अणु बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। आइए देखते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस पदार्थ होते हैं जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है। इनमें एक व्यवस्थित नियमित पैटर्न होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है इसमें। जैसे नमक, नौसादर, हीरा, कॉपर सल्फेट, ग्रेफाइट आदि, इन सब में क्रिस्टल होते हैं और ये पदार्थ क्रिस्टलीय कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वह ठोस जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनमें कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है, यानी इनका कोई नियमित पैटर्न नहीं होता है। जैसे स्टार्च, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जाना। अब इनके गुणों के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण। क्रिस्टलीय ठोसों की एक नियमित आंतरिक संरचना होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें एक नियमित यानी कंटिन्यूअस वो संरचना जो होती है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, वो नियमित होती है, वो निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। जो ठोस के कण होते हैं वे लंबी दूरी तक व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलों की एक नियमित व सममित ज्यामितीय आकृति होती है। इन क्रिस्टलीय ठोसों में इनकी एक निश्चित नियमित और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टल विषमदैशिक होते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है। विषमदैशिक का मतलब है कि यदि इन पर अलग अलग दिशाओं से प्रकाश डाला जाए तो उसका जो है प्रभाव अलग अलग दिखाई देगा। और यदि क्रिस्टल का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाए अलग अलग दिशाओं से तो उसका मान अलग अलग प्रकार से आएगा, भिन्न भिन्न होगा। इनका गलनांक निश्चित होता है। ये एक निश्चित गलनांक पर ही पिघलते हैं। इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थों के गुण। अक्रिस्टलीय ठोसों की नियमित संरचना नहीं होती है। इनमें कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है, यानी इनका जो पैटर्न होता है
वो कुछ दूरी पर जाने के बाद वो चेंज हो जाता है, वो व्यवस्था अलग प्रकार की हो जाती है। थर्ड है, अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती क्योंकि कण इनके एक नियमित ज्यामिति में नहीं, ज्यामिति बन नहीं पाती है, क्योंकि इनकी जगह थोड़ी दूर आगे जाने पर उसका संरचना ही बदल जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता है। ये धीरे धीरे गर्म होते हैं, उसके बाद एक ताप परास पर ये पिघलना शुरू करते हैं। तो अभी आपने देखा ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस और इनके गुणों के बारे में। अब देखते हैं इनमें अंतर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला अंतर तो यही है, क्रिस्टलीय ठोसों की एक नियमित आंतरिक संरचना होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की नियमित संरचना नहीं होती है। इनके गुणों से ही अंतर को आप देख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, तो अक्रिस्टलीय में कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलों की एक नियमित व सममित ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। क्रिस्टल विषमदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलों का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित और स्पष्ट गलनांक नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन की, अर्थात क्रिस्टलों में जो इनके घटक कण होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं या संकुलित होते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलों में निविड़ संकुलन। एक क्रिस्टल जालक में उनके घटक कण में परमाणु, आयन या अणु, इन तीन में से कोई भी हो सकता है। इनकी त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। त्रिविम का मतलब तीनों दिशाओं में, तो ये निविड़ संकुलन है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो संकुलन है वो किस तरह का होता है, किस किस प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन, इसमें कण जो होते हैं वो एक कण दूसरे के सीध में, दूसरा तीसरे के सीध में, इस तरह से एक लंबी लाइन बनाते हुए जाते हैं। इनको एक विमीय संकुलन कहा जाता है। यानी कण इसमें एक ही विमा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। मुख्य रूप से क्रिस्टल में निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला है द्विविमीय निविड़ संकुलन, दूसरा है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन एक वर्गाकार निविड़ संकुलन होता है, दूसरा खडभुजाकार निविड़ संकुलन होता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में दो तरह की जो है व्यवस्था हो सकती है। एक तो वर्गाकार निविड़ संकुलन, दूसरा खडभुजाकार निविड़ संकुलन। आइए देखते हैं द्विविमीय संकुलन। इसमें देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से कणों को रखा गया है। एक कण के बाद एक कण इस तरह से रखते चले गए एक विमा में, और इसकी दूसरी विमा में एक कण को उसी सीध में, एक कण की बिल्कुल ठीक सीध में रखते हुए फिर से एक इस तरफ चले गए एक विमा में,
इसी तरह से हम लाइन से करते चले जाते हैं तो एक प्रकार की इस तरह की व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसमें ये देखने में आता है कि जैसे कोई कण होता है उसको वो 4 कण आपस में, देखो इसके जो है चारों ओर से 4 कण घेरे हुए हैं। किसी भी कण को लीजिए आप, इस कण को लेंगे आप तो 1 2 3 4 कण घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर इस संरचना को देखिए, इन परमाणुओं के जो है केंद्रों को मिलाने पर क्या हो रहा है, दिख रहा है एक वर्ग बन रहा है। इसलिए इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे वर्ग संकुलन कहते हैं, द्विविमीय वर्ग संकुलन। द्विविमा में ही एक और संरचना बनती है, इन कणों को एक दूसरे ढंग से भी रखा जा सकता है, खटभुजाकार निविड़ संकुलन कहते हैं उसको। चलिए आइए देखते हैं ये खटभुजाकार निविड़ संकुलन क्या है। 2 विमाओं में खटभुजाकार निविड़ संकुलन, इसमें इस प्रकार से कण व्यवस्थित किए जाते हैं कि 2 कणों के बीच में जो जगह होती है उससे कणों को रखना प्रारंभ करते हैं। तो द्विविमीय में ज़्यादा रिक्तियाँ छूटती हैं और इसमें कम जगह, ये ज़्यादा क्लोज पैक होते हैं उससे। इस तरह से पहली लाइन के बाद जब दूसरी लाइन रखते हैं तो दो परमाणुओं के बीच में ये परमाणु होता है और फिर इसी तरह से क्रम से रखते चले जाते हैं। और जैसे ही हम तीसरी लाइन शुरू करते हैं तो फिर हम पहले वाले के सीध में उसको रखते हैं। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसमें देखिए एक परमाणु को कुल 6 परमाणु घेरे हुए हैं चारों ओर से, ये देखिए। तो ये इस प्रकार इसकी ज्यामिति, इनको मिलाने पर, केंद्रों को मिलाने पर एक प्रकार की ज्यामिति तैयार होती है जिसे खटभुज कहा जाता है। इसलिए इसे द्विविमा में खटभुजाकार निविड़ संकुलन भी कहते हैं। इस तरह की पैकिंग होती है। मान लेते हैं ये ए है और तो ये भी ए होगी, ये बी है, तो ये इस तरह की संरचना बनेगी, ए बी करके ए बी। और उसमें वर्ग संकुलन में टोटल ए बिल्कुल एक जैसी संरचना होगी। तो ये ए जो है संकुलन होगा, ए बी होगा, ये ए बी। अब फिर अगली लाइन जो आएगी वो इसके सीध से आएगी, इसके बीच में परमाणु आएंगे। तो ये द्विविमा में खटभुजाकार निविड़ संकुलन कहलाता है।